इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक ही डिकेड में पावर के कई सारे रंग देखे होंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे लीडर के साथ मिशन 282 को डिजाइन करना और दूसरी तरफ उन्हीं कॉरिडोर से अलग होकर खुद का एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना। इंडिया में आप जितने भी बड़े नेताओं को देख रहे हो, आधे से ज्यादा इनकी बिना गाइडेंस के उस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाते। ये कहानी है प्रशांत किशोर की, जिसे इंडिया के हर एक बड़े लीडर्स जानते हैं, बट क्या आप उन्हें अच्छे से जानते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कोनार में हुआ। उनके पिताजी डॉक्टर श्रीकांत पांडे एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे, माँ एक हाउसवाइफ थी। बेसिकली प्रशांत किशोर बचपन से ही होशियार थे। वो अपनी क्लास के टॉपर हुआ करते थे। 2000 में उन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हैदराबाद से कंप्लीट की। उसके बाद प्रशांत किशोर ने 2002 से 2011 के बीच में यूएन की टीम पॉलिसी मेंबर के रूप में काम किया, जहां पर उन्हें कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज में वर्क किया। वहां उनका फोकस था पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को बनाना, फील्ड सर्वेस चलाना और लोकल गवर्नमेंट के साथ यूएन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। 2008 से 2009 के छैड़ के मलेरिया हेल्थ मिशन के दौरान प्रशांत किशोर ने 200 से भी ज्यादा गांवों को कवर किया, जहां पर वो ग्राउंड लेवल पर काम किए और वहां पर उन्होंने डॉक्टर्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम समझाया। और ये वही फेज था जहां पर प्रशांत किशोर धीरे धीरे अपने आप को प्रशांत किशोर बना रहे थे, जहां उन्होंने डेटा गवर्नेंस और रियल टाइम ग्रास रूट कनेक्शन का सेंस सीखा और यही चीज़ बाद में उनकी इंडियन पॉलिटिक्स का बेस बना। फिर प्रशांत किशोर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है 2011 के अंदर। 2011 के अंदर प्रशांत किशोर ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम था इंडियन ग्रोथ पैराडॉक्स, जहां पर उन्होंने गुजरात के इकोनॉमिक सर्वे को बताया और किस तरीके से वहां पर अभी भी लोग भूखे मर रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। पीके का रिसर्च पेपर इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि उस रिसर्च पेपर ने उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ध्यान खींच लिया। और कुछ ही महीनों के बाद पीके को गुजरात के सीएम ऑफिस से कॉल आता है, जहां पर उनको बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी मतलब गुजरात के चीफ मिनिस्टर उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। और यही उनका पहला स्टेप था इंडियन पॉलिटिक्स में। और पीके गुजरात के सीएम ऑफिस में चीफ एडवाइजर बने, जहां उनका मेन रोल था पॉलिसी को एनालिसिस करना, आउटरीच और कैंपेन लॉजिस्टिक को मैनेज करना। और यहाँ से शुरू होती है उनकी असली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और 2012 के गुजरात इलेक्शन में जो चीज़ें वहाँ पर लोगों को देखने को मिली, उस टाइम से पहले वो चीज़ कभी नहीं हुई थी। और ये सब हो रहा था बिकॉज प्रशांत किशोर इज हियर। मोदी ने पीके को अपना ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिस्ट बनाया और पहली बार इंडिया ने देखा 2012 के इलेक्शन में कि टेक्नोलॉजी मीट्स पॉलिटिक्स। पीके ने इंट्रोड्यूस किया 3D होलोग्राम रिलीज। एक ही रात में मोदी का वर्चुअल अवतार 1000 से भी ज्यादा गांवों में ब्रॉडकास्ट किया गया और इस कैंपेन ने बीजेपी के वोटर टर्नआउट को बहुत ही हाई लेवल पे ले गया। पीके ने वोटर प्रोफाइलिंग, बूथ लेवल मैपिंग और मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस सिस्टम लगाया। 2012 के गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जहां पर बीजेपी 115 सीटें जीतती है और नेशनल मीडिया ने पीके को एक नया नाम दिया, द गेम चेंजर स्ट्रेटेजिस्ट। गुजरात इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर चर्चा में आ गए। 2013 में पीके ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को स्टैब्लिश किया। IIT, IIM और भी कई सारे हाई स्किल्स बैकग्राउंड वाले बंदों को उन्होंने इकट्ठा किया, जहां पर उनका गोल था पॉलिटिक्स को कॉरपोरेट प्रिशियंस के साथ रन करवाना। और इसी फेज के अंदर बने आइकॉनिक कैंपेन जैसे कि चाय पे चर्चा जो आप सुनते हो, मंथन और रन फॉर यूनिटी। और ये जो पूरे कैंपेन हो रहे थे, इन कैंपेन ने मोदी को मास लीडर से मिशनरी मॉडर्न लीडर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये जो कैंपेन हो रहे थे जैसे कि चाय पर चर्चा, इन्होंने आम वोटर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। रन फॉर यूनिटी ने एक पैटर्न नैरेटिव को कंसोलिडेट किया और रिजल्ट आता है 2014 का मई में, जहां पर अगले प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी लोकसभा में 282 सीट जीतती है और पीके ऑफिशियली इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हैं। विक्ट्री के बाद डिफरेंसेस शुरू होने लग गए। मोदी के ट्रेडिशनल बीजेपी कैडर्स को लगा कि पीके कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल लेने लगे हैं, क्योंकि पीके के मॉडर्न कैंपेन स्टाइल ने पार्टी के पुराने कैंपेन स्टाइल को पूरी तरह चेंज कर दिया था। अब पीके ने कैच को डिसॉल्व किया और पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर चले गए, बट उन्होंने जल्दी ही वापस एंट्री ली और इस बार अपोजिट कैंपेन में
2015 में बिहार के असेंबली इलेक्शन आते हैं और वहाँ पर पीके महागठबंधन के लिए कैंपेन करते हैं। हर घर दस्तक इनिशिएटिव के थ्रू पीके के वॉलंटियर्स गांवों के हर घरों में जाते हैं और वहां से फीडबैक इकट्ठा करते हैं। बिहार इलेक्शन में भी अपना जादू चलाने के बाद वहां का रिजल्ट आता है, जहां पर 243 में से 178 सीट महागठबंधन के खाते में गई। इसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने एक्नॉलेज किया कि प्रशांत किशोर ने इलेक्शन साइंस को ही हिला दिया। 2016 के बाद पीके ने आईपैक को इस्टेब्लिश किया। ये एक नॉन पार्टीशन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म था जहां पर स्टूडेंट और प्रोफेशनल एक पॉलिटिकल कैंपेन का पार्ट बन सकते थे और इस चीज़ के लिए उन्हें कोई नेसेसरी नहीं था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पर प्रशांत किशोर ने इंडिया में ही नहीं अफ्रीका में भी जाकर कई इलेक्शन में कैंपेन और कंसल्टेंसी शुरू की और इसी दौरान उन्होंने कई लीडर्स के साथ इंडिया में भी काम किया, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और अमरिंदर सिंह। हर स्टेट में उन्होंने कोई ना कोई न्यू एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से आधे से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उनके सफल ही गए। प्रशांत किशोर का बेसिकली जो कोर आइडिया होता था वो होता था ग्राउंड चेक, डिजिटल मीडिया और साइकोलॉजिकल मैसेजिंग फॉर वोटर्स। इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को प्रशांत किशोर हर एक इलेक्शन में यूज में लेते थे। प्रशांत किशोर का बेसिकली जो कोर आइडिया होता था वो होता था ग्राउंड चेक, डिजिटल मीडिया और साइकोलॉजिकल मैसेजिंग फॉर वोटर्स। इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को प्रशांत किशोर हर एक इलेक्शन में यूज में लेते थे। 2016 में कांग्रेस ने पीके को पंजाब और यूपी इलेक्शन के लिए ऑनबोर्ड किया। पंजाब में पीके ने पंजाब द कैप्टन कैंपेन चलाया। डोर टू डोर प्लेज कार्ड और सोशल मीडिया नैरेटिव ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को वापस कुर्सी पे लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 साल यूपी बेहाल का जो कैंपेन था वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। एसपी कांग्रेस अलायंस कोलैप्स हुआ और पीके को एक सेटबैक मिली। अब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने पीके को इनवाइट किया, जहां पर उन्होंने उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए प्रजा संकल्प यात्रा को डिजाइन किया, जो कि 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। विलेज लेवल वॉलेंटियर सिस्टम, फीडबैक स्ट्रक्चर और कई सारे पब्लिक गाइडेंस मॉडल बनाए। वहीं पीके ने 2019 में ममता बनर्जी की भी हेल्प करी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। और पीके ने आपके लिए मतलब आम आदमी पार्टी के लिए एक डेवलपमेंट मैसेजिंग डिज़ाइन पैटर्न बनाया, जहां पर फ्री बस राइड, वुमेन सेफ्टी और सीसीटीवी जैसे पॉइंट्स के साथ। और फिर रिजल्ट आता है फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार 62 सीट्स के साथ जीत जाती है। अब काम करते टाइम पीके का अप्रोच हमेशा से ही डिफरेंट रहा और इसी वजह से उनके हर क्लाइंट के साथ उनका एक फेज़ आया जहाँ पर उनके साथ अच्छे से बनती थी, फिर एक टाइम के साथ उन्हीं के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो उनसे दूर चले गए। गुजरात में बीजेपी के पुराने लीडर्स ने पीके को आउटसाइडर कहा। बिहार में नीतीश और लालू के बीच पावर शेयरिंग में पीके फंसना नहीं चाहते थे। और कांग्रेस में राहुल गांधी और बड़े नेताओं के साथ जो स्ट्रेटेजिकल एग्जीक्यूशन हो रहा था वहां उनकी थोड़ी डिसएग्रीमेंट हुई और जगन रेड्डी के साथ इलेक्शन के बाद पीके की टीम उनसे खुद ही आउटसाइड हो गई। इसीलिए पीके खुद कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं उसे नए तरीके और नए लोगों के साथ चलना पड़ता है और जो भी रुका वो पीछे छूट गया। 2019 के बाद पीके ने डिसाइड किया कि अब वो एडवाइस नहीं देंगे, एक्ट भी करेंगे। और बिहार वापस आकर उन्होंने लॉन्च किया जन सुराज अभियान। उनका विजन था माइग्रेशन रोकना, हर ब्लॉक में एक अच्छे स्कूल्स मॉडल बनाना, वुमेन लेड कोऑपरेटिव फॉर माइक्रो इंडस्ट्रीज। 2022 से 2025 तक पीके ने 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की, जहां पर उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गांवों में विजिट किया और एक रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया। 2023 से 2024 के बीच में पीके ने मुजफ्फरपुर और सिवान के अंदर एक पायलट स्कूलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। और पीके का कहना है कि मैं बिहार के अंदर इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वापस आया हूँ। और आप हैरान हो जाओगे इस चीज़ को जानकर कि 2021 से 2024 के बीच में पीके ने केवल कंसल्टेंसी से 241 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 98 करोड़ रुपीस उन्होंने जन सुराज अभियान को डोनेट कर दिए। और फाइनेंशियल पूरी चीज़ें उन्होंने मीडिया के सामने ओपनली बताई, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कितना टैक्स भरा है। एक इंजीनियर, यूएन ऑफिसर और अब एक स्ट्रेटेजिस्ट विद ए माइंडसेट ऑफ सोशल रिफॉर्मर। प्रशांत किशोर की जर्नी एक पॉलिसी एक्सपर्ट से पब्लिक लीडर तक का ट्रांजिशन है और उनका कहना है कि पॉलिटिक्स अगर बदलनी है तो बिहार से शुरुआत करनी पड़ेगी। फ्रॉम स्ट्रेटेजी रूम टू जन सुराज। पीके की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की नहीं है, जबकि एक सिस्टम के अंदर रहकर काम करने वाले से लेकर सिस्टम को बदलने वाले इंसान तक की है।